आज हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉ। मेंडल जो है इसमें दो लॉ दिए थे, आपको पता है कौन कौन से, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, दो लॉ। और आपको ये भी मैंने बताया, ये बात आप हैरान हो गए कि पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर कितने लॉज हैं, ओनली 3, जिसमें से 2 लॉ मेंडल ने दिए हैं और एक लॉ कौन सा, हार्डी-वेनबर लॉ। तो हार्डी-वेनबर क्या है ये तो हम जब आएगा तब देखेंगे। तो आज हम मेंडल के 2 लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना, ठीक है। जिस टाइम मियोसिस होती है, मियोसिस क्या होती है कि जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और क्रोमोसोम की तादाद जो है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाती है। सेग्रीगेशन का मतलब जब सेल क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट होने के बाद जब गैमेट्स बनते हैं तो हर जो गैमेट्स है उसके पास कितनी एलील आएगी, एक। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का क्या मतलब होता है कि वो वाली जो एलील है वो आजादाना तौर पे मिलती है दूसरे के साथ। तो मेंडल ने 2 लॉ दिए और इनको प्रूव करने के लिए उसने 2 क्रॉसेस करवाए। एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है? स्टार्ट हम करने लगे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्या, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लेनी है, और क्रॉस का मतलब क्रॉस करवाना। मैंने आपको बताया था ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों क्या होमोजाइगोट। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक चीज लेंगे राउंड, और इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, रिंकड के साथ। राउंड का क्रॉस किससे करवाना है, रिंकड का। जब आपने ये क्वेश्चन भी हल करना है तो आपने ऐसे ही करना है, और इसको आपने ये दोनों क्या है, ट्रू ब्रीडिंग है। क्या है? ट्रू ब्रीडिंग। और ट्रू ब्रीडिंग के साथ साथ ही वैरायटी कौन सी है, पेरेंट। ये पेरेंटल जनरेशन होगी, पेरेंट जनरेशन होगी। साथ साथ आपने ये तो फिनोटाइप है ना, इसकी जीनोटाइप भी लिखनी है। जीनोटाइप में क्या लिखना है कि जो राउंड है कैपिटल आर, और जो रिंकड है स्मॉल आर। अब ये इसकी जीनोटाइप आ गई, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। अब हम इस पे लगाने लगे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि ये गैमेट सेपरेट होंगे। ये देखो, ये इधर आ गया और ये इधर, क्या हुई है, सेपरेशन हुई है। इसी तरह इसकी भी ये इधर सेपरेशन होगी और ये इधर सेपरेशन होगी। अब ये एक गैमेट बना है, ये भी एक गैमेट बना है, ये भी एक गैमेट बना है, ये भी एक गैमेट बना है। हर गैमेट के पास एलील कितनी आई है, 1। यहाँ एलील कितनी थी, 2। यहाँ पे भी कितनी है, 2। तो जब इसके अंदर मियोसिस गैमेट्स बने तो हर गैमेट के पास कितनी एलील आई, 1। हर गैमेट के पास कितनी एलील आई, 1। तो इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नतीजे में एलील सेपरेट हुई है, अब इसके पास मर्जी है ये मिल ले इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके पास चॉइस है ये इसके साथ भी मिल ले, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके पास भी चॉइस है, ये चाहे तो इससे मिल ले या ये चाहे तो इससे मिल ले। अब ये वाली जो हमारे पास जनरेशन आई है इसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिनोटिपिकली अगर देखें, ये सारे के सारे क्या है, राउंड। ये सारे के सारे क्या है, 100% हमारे पास कौन सी वैरायटी आई है, राउंड। तो मेंडल ने ये ख्याल किया कि मेंडल तो ये कहता था ना कि जो ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पेरेंट से किधर ट्रांसफर होती है, ऑफस्प्रिंग में। तो इस केस में राउंड तो सारा ट्रांसफर हो गया, तो ये रिंकड वाला जो है क्या वो नहीं आया, वो किधर गया। इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए मेंडल ने अगेन क्रॉस करवाया F1 जनरेशन को F1 के साथ। अब F1 क्या है, ये F1 है हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको क्रॉस किससे करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर से। अब इसके जब गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके भी क्या गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको क्रॉस, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में क्या हुआ, कैपिटल आर, और इसके पास भी चांस है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये चांस इधर भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसके साथ है स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब देखिए इसके गैमेट ये बने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, राउंड है।
ये क्या है राउंड। लेकिन राउंड कौन सा है? होमोजाइगस। राउंड कौन सा है? और होमोजाइगस आपको मतलब पता है जब दोनों क्या होंगे? सेम। ये दोनों भी क्या है? राउंड है। लेकिन ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। और ये क्या है? रिंकल्ड। ये क्या है? और ये भी क्या है? होमोजाइगस। इट्स मीन कि अब ये बात प्रूव हो गई कि जो ट्रेट्स हैं वो पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो एक जनरेशन में अगर नहीं भी आए तो अगली जनरेशन में वो आ गए। अब ये मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। एंड पे इसकी जो रेशो बनती है मैंने आपको बताया था 2 रेशो है। कौन कौन सी? एक है फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो इसकी क्या बनी? 3:1। ये 3 राउंड है हमारे पास और एक रिंकल्ड। इसके अलावा एक हमारे पास क्या होती है? जीनोटाइप रेशो। क्या होती है? जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइप रेशो हमारे पास क्या आएगी? 1:1। ये एक हमारे पास राउंड है, 2 हमारे पास राउंड है हेट्रोजाइगस और एक हमारे पास क्या है? रिंकल्ड। क्लास का नाम मोनो हाइब्रिड इसलिए था क्योंकि हमने कितने ट्रेड को स्टडी किया? ओनली 1 हमने चेक किया आइदर के सीड जो था वो राउंड था या रिंकल्ड था। तो जब एक वक्त में एक ट्रेड को स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम देखने लगे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या देखने लगे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये पेपर में एक और तरीके से सवाल आता है, प्रूव दैट 9331। प्रूव दैट 933 क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इधर ध्यान करें, डाई का मानी क्या है? 2। When we study 2 traits at a time, this is known as dihybrid cross. वहां हमने कितने ट्रेड को स्टडी किया? अब हम कितने ट्रेड को स्टडी करेंगे? 2। कि जब 2 ट्रेड को, ट्रेड मीन खसूसियात को, एक कैरेक्टर, जब हम 2 खसूसियात को एट आ टाइम स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मैं 2 ट्रेड लेने लगा हूं। मैं लेने लगा हूं राउंड येलो और मैं इसको क्रॉस करवाने लगा हूं रिंकल्ड ग्रीन के साथ। अब कितने ट्रेड है? बता 2 कि मैं राउंड और रिंकल्ड ये भी चेक कर रहा हूं और साथ साथ मैं कलर भी चेक कर रहा हूं कि आया के कलर जो है वो येलो है या ग्रीन है। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो जीनोटाइप क्या होगा? राउंड के लिए कैपिटल आर यूज होता है, येलो के लिए कैपिटल वाई क्योंकि ट्रू रीडिंग लेनी है ना स्टार्ट में। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर किसके हिसाब से, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब निशानी देनी है ना जीन्स को, क्योंकि हम कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी कर रहे हैं ना। तो इसको हमने कैपिटल वाई से शो कर दिया येलो कलर को, तो ग्रीन कलर को हम किससे शो कर देंगे? स्मॉल। अब ये हमारे पास है राउंड येलो और ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। अब आप यहाँ देखें, इसके जितने भी पॉसिबिलिटी है गैमेट्स की, मतलब ये सेपरेशन होती है तो आर वाई, सारे गैमेट क्या बनेंगे? आर वाई बनेंगे ना। आर ये समझ के नहीं? ये देखिए ना, ये सेपरेट होता है, ये इसके साथ मिलता है या ये इसके साथ मिलता है या ये इसके साथ मिलता है या ये इसके साथ मिलता है। सारों के नतीजे में क्या बनेगा? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ वाले जो इसके जो गैमेट्स है सारे के सारे वो क्या बनेंगे? इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर और वाई। इसके जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल। और F1 जनरेशन में अब जब इसका क्रॉस करवाएंगे हम लोग तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 जनरेशन ये आ गई ना। अब हमारे पास मेन जनरेशन कौन सी आ गई? ये वाली। ओके जी। अब इसमें गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? 4 तरह की पॉसिबिलिटी है इसमें गैमेट्स बनने की। कौन कौन सी? अब एक तो है ये वाला गैमेट बने कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है?
स्मॉल आर और कैपिटल वाई। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। मतलब इसमें 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। बन गए गैमेट्स। अब ये पेरेंट जनरेशन थी, ये F1 थी, F1 में हमारे पास ये गैमेट्स आए। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने F1 को क्रॉस करवाना है F1 के साथ, F1 को क्रॉस करवाना है F1 के साथ। मतलब अब जिस तरह ये 4 गैमेट है, इसको क्रॉस कराना है इसी तरह के 4 गैमेट के साथ। मतलब इसको क्रॉस करवाना है ना एक्चुअली, तो इसके गैमेट्स ये हैं। अच्छा, जब गैमेट्स थोड़े होते हैं फिर तो हमने ऐसे क्रॉस करवा लिए। अब हमारे पास है गैमेट्स ज्यादा तादाद में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक स्क्वायर को, उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या ड्रा करना है? स्क्वायर। ले जी, अब 4 गैमेट्स एक साइड में, मतलब ये वाले हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये एक F1 जनरेशन होगी। इसका क्रॉस करवाना दूसरी F1 जनरेशन से। यहाँ पे भी क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यही गैमेट बने ना, मतलब 4 गैमेट इधर है, 4 गैमेट इधर है। अब इनका आपस में क्रॉस ध्यान से करना है आपने। अब ये दोनों कैपिटल आर है, तो साथ क्या है? कैपिटल वाई। ओके जी, मतलब इसको इसको क्रॉस हो गया। ठीक है, अगला क्रॉस ये है इसका इसके साथ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके जी, उसके बाद इसका क्रॉस है इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ध्यान से लिखना है। चौथा क्रॉस, इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। समझ आ गई इसकी? सेम इसी तरह अब इसको इसके साथ क्रॉस करना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करना है इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसको करना है क्रॉस इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके जी, इसको क्रॉस करना है इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, सेम इसी तरह कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका भी इसके साथ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसको इसके साथ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ देखो हमारे पास 4 तरह की पॉसिबिलिटीज है। कितनी तरह की पॉसिबिलिटी है? 4। या हमारे पास सीड आएंगे राउंड येलो। क्या सीड आएंगे? राउंड येलो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? राउंड ग्रीन। या राउंड येलो होंगे या राउंड ग्रीन होंगे, या हमारे पास रिंकल्ड येलो होंगे, या रिंकल्ड येलो होंगे, या क्या होंगे? रिंकल्ड ग्रीन। तो आसानी के लिए हम शो कर देते हैं, राउंड येलो को हम टिक लगाएंगे, राउंड ग्रीन को हम क्रॉस लगाएंगे, रिंकल्ड येलो को हम स्टार लगाएंगे और रिंकल्ड ग्रीन का हम डॉट लगाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहला क्या बनता है? राउंड येलो क्रॉस। राउंड येलो के लिए हम क्या लगाएंगे? टिक। ठीक है जी, राउंड येलो के लिए क्या लगाएंगे? टिक। अगली भी क्या है? राउंड येलो, टिक, येलो है, कैपिटल वाई, ये इस पे डोमिनेंट है। अगला भी क्या है? राउंड येलो। अगला भी क्या है? राउंड येलो। अगला भी क्या है? राउंड येलो। राउंड ग्रीन। आई समझ? अब दोनों स्मॉल वाई है ना, तो स्मॉल वाई किसके लिए? ग्रीन के लिए। तो क्या लगाएंगे? क्रॉस। राउंड येलो, टिक, राउंड ग्रीन, क्रॉस। आई समझ? राउंड येलो, टिक, राउंड येलो, टिक। अब देखो रिंकल येलो, क्या आ गया? स्टार। रिंकल येलो, स्टार।
राउंड येलो टिक, राउंड ग्रीन क्रॉस, रिंकल येलो स्टार और रिंकल ग्रीन के लिए डॉट। अब आप देखें जो राउंड येलो है टिक कितने दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने आए हैं 9। क्रॉस कितने हैं 1 2 3, राउंड ये ग्रीन कितने हैं 3 और स्टार कितने हैं 1 2 3 और रिंकल ग्रीन कितने हैं 1। तो क्या प्रूव हुआ 9 3 3 1। आई समझ तो रेशो इसकी क्या आई 9 3 3 1। तो ये क्या था डाई हाइब्रिड क्रॉस हो। मेंडल ने जो क्रॉस किया जिसके अंदर उसने दोनों लॉ को अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव किया। और मेंडल ने ये कहा जो ट्रेड्स जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुमकिन होते हैं। बाद दफा एक जनरेशन में नहीं भी शो होते तो नेक्स्ट जनरेशन में वो गैमेट शो हो जाते हैं, वो ट्रेड शो हो जाते हैं। ओके जी, इसको नोट करें।